हेलेना ब्लेवेत्स्की जी का एक जो क्लासिक वर्क है द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, उसके ऊपर बात करते हैं। थोड़ा उस बुक के बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। अ, जैसा पिछली बार हमने बताया था कि थियोसॉफर सोसाइटी का मूवमेंट क्यों लाया गया और इसको महा चौहान जो उनके बड़े ऋषि हैं अपने पत्र में लिखे उन्होंने 1880 के कि उस समय जो पूरी मानवता है दो समूह में बंटी हुई है। एक तो जो है धर्म के नाम पर काफ़ी उसको विकृत कर दिए हैं, ऑलमोस्ट अंधविश्वास चल रहा है और उससे मानवता का डिग्रेडेशन हो रहा है, जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है आध्यात्मिक। और दूसरा वर्ग है जो प्योरली भौतिकवाद हो गया है, वो आध्यात्मिक किसी में विश्वास नहीं करता, वो खाओ पियो मौज करो ज़िंदगी जी रहा है। कहते हैं ये दोनों बहुत ही भीषण रूप से मानवता को नीचे ले जा रहे हैं और इसमें सत्य के कबूतर को पैर रखने का स्थान नहीं है। तो सत्य के थके हुए कबूतर के पैर को रखने का स्थान बनाने के लिए थियोसॉफी को लाना है, थियोसॉफी को लाना। अब थियोसॉफी जो पहले हमने बताया था कि ब्रह्म विद्या, डिवाइन विज़डम है, तो मेन चीज़ ये ज्ञान मार्ग है, बट राजयोग कहलाता है। तो सही ज्ञान देना, क्योंकि जब जब ज्ञान गलत हो जाता है तो आदमी भटक जाता है। सही ज्ञान होने से ही मन सोच समझ ठीक करता है और फिर उसके कार्य सही होते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है, समय समय से मनुष्य ज्ञान से विपरीत चला जाता है और बीच में आध्यात्मिक ऐसे पर्सनालिटी आध्यात्मिक संस्थाएं आती हैं जिनके माध्यम से वो जो हमसे ऊपर हैं, जिनको ऋषि कहें महाऋषि कहें, वो लोग ज्ञान देते हैं अवतार के रूप में, पैगंबर रूप में। तो उसी क्रम में जब थियोसॉफिकल सोसाइटी लाई गई और ब्लॉट्सकी को उसका माध्यम बनाया गया, हेनला पेट्रा ब्लॉट्सकी को, तो नेचुरली उन्होंने पहले काफ़ी लेक्चर देने शुरू किए अमेरिका में उसके सिद्धांतों पर और फिर आया कि उसको राइटिंग में लाया जाए। आर्टिकल तो लिख रही थी वो। तो इनकी पहली पुस्तक छपी आइसिस अनवेल्ड 2 वॉल्यूम में 1877 में। वो अमेरिका में लिखी गई, न्यूयॉर्क में लिखी गई। उनके द्वारा लिखी गई, बट उन्होंने हमेशा कहा है कि शी इज़ नॉट ए ऑथर, शी इज़ ओनली राइटर। मास्टर्स उनको गाइड कर रहे थे, 4-5 मास्टर्स, बल्कि उनका करेक्शन भी कर रहे थे रात में आकर के। जब 2 वॉल्यूम छप गए तो उसमें 2 वॉल्यूम हैं आइसिस अनवेल्ड के, एक है थियोलॉजी और दूसरा है साइंस। उसमें ख़ास एम्फेसिस ये है कि गलत क्या है उसको बताया जाए पहले। बिकॉज़ टीचिंग ज्ञान ठीक करने के 2 मार्ग होते हैं। अभी तक जो गलत हो रहा है उसको बताया जाए और फिर सही क्या है। तो आईसी सनवेल मेन अप्रोच है गलत क्या है, साइंस में क्या गलत है और थियोलॉजी में क्या गलत है। थियोलॉजी में सभी धर्मों के धर्मशास्त्र में जो विश्वास आ गए हैं और साइंस में क्या गलत है। तो ऑलमोस्ट मेजर पोर्शन उसमें उस पर फोकस है, गलत क्या है, 20% फिर सही है। और उसमें चूँकि पहला अटेम्प्ट था ये गुह्य ज्ञान देने का, तो मैटर बाद में इन ऋषियों ने देखा कि शायद वो मैटर उतना ऑर्डर नहीं है, क्रमिक नहीं है और इसलिए उनको ये लगा कि इसको फिर से लिखना चाहिए। पॉज़िटिव अब क्या है, क्या सही है, उसको ला कर के और थोड़ा-सा और व्यवस्थित तरीके से। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं अब नई पुस्तक ही लिखी जाए। सो ये मास्टर का डिसीज़न था और उसी नई पुस्तक के क्रम में द सीक्रेट डॉक्ट्रिन का हुआ। सीक्रेट डॉक्ट्रिन में करीब 20% मैटर रेपिटेशन है एस एस एनविल का, बाकी 80% ऑलमोस्ट न्यू है। कौन से मास्टर का डिसीज़न था? हेलेना ब्लेवेत्स्की नहीं, मैम का? मास्टर वही मौर्य मास्टर के, ये मास्टर दोनों मौर्य। दोनों दोनों गाइड कर रहे थे, झरना का, ये दोनों जो गाइड कर रहे थे। ऑफ कोर्स उनको महाचौहान से हमेशा परमिशन लेनी पड़ती है, उनके सीनियर हैं। तो सीक्रेट डॉक्ट्रिन 1888 में लाई गई और सीक्रेट डॉक्ट्रिन लंदन में पब्लिश हुई। वो न्यूयॉर्क में पब्लिश हुई थी, ये लंदन में पब्लिश हुई। और सीक्रेट डॉक्ट्रिन के पब्लिश होने के पहले वो सारे उसके कापियाँ बिक गई बिफोर द प्रिंटिंग, क्योंकि जब उसका वो पेपर में निकल गया ऐसी किताब छपने जा रही हैं, तो उसका जो विषय निकला, जो समरी निकली थी उससे लोग प्रकाश हुए और प्लस टाइटल इटसेल्फ अट्रैक्ट्स। सीक्रेट डॉक्ट्रिन टाइटल आज भी अट्रैक्ट करता है। इनफैक्ट जब मैं नए मेंबर को बोलता हूँ कि मेन पुस्तक सीक्रेट डॉक्ट्रिन है, तुरंत अट्रैक्ट होते हैं। भले ही उसको बाद में न मुश्किल उनको लगा है, बट दे गेट अट्रैक्टेड। सो प्रिंटिंग होने पर सारी उसकी ऑर्डर हो गया, फिर कई प्रिंट निकालने पड़े। तो ये 1888 में आई और जब लिखते समय और इसको मैग्नम ऑपस कहा गया है, महानतम कृति कहा गया है और ब्लॉट्सकी ने कहा कि ये हमारी सबसे उत्तम कृति है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ज्ञान दिया गया और इसमें उस समय जो इसके इंट्रोडक्टरी किताब में है, बोरिस डेज़िनग्राफ में लिखा है, उसमें एक सज्जन को कोट किया है, ब्लॉट्सकी के समकक्ष थे। उन्होंने कहा कि इसमें लगता है दुनिया का ऐसा ज्ञान का कोई पक्ष नहीं जो इसमें न छुआ गया हो और बहुत ही गंभीर ज्ञान लाया गया और सभी एजेस का, सभी जो महानतम ज्ञान हो सकता है वो लाया गया, सभी पक्षों का।
जो मानव ज्ञान को ऊँचा ला जाने के लिए चाहिए। तो लेकिन ये भी मैडम ब्लॉस्की की जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन दिया जा रहा है, ये बड़े सीक्रेट डॉक्ट्रिन का एक केवल हिस्सा है। बड़ा मीन्स वो जो गुह्य ज्ञान है, वो बहुत बड़ा है और उसका जितना हिस्सा इन मास्टर ने सोचा कि अभी मानवता को देने के लायक है, उतना उन्होंने दिया उसमें से थोड़ा-सा। और ब्लॉट्सकी ये भी कहती हैं कि जितना मुझे बताया गया, उससे भी कम मुझे परमिशन दी गई उसको लिखने के लिए। तो क्योंकि ये मास्टर जब देते हैं, तो उस समय जो रेस का माइंड होता है कि कितना वो समझ सकता है। जैसे मान लीजिए बच्चा है, तो बच्चे को अगर हम ज़्यादा गुड़ चीज़ बताएँगे, वो समझ नहीं जाएगा। इनफैक्ट वो अ, उसका माइंड जो है घबरा जाएगा और वो परेशान हो जाएगा। इसलिए देखते हैं कितना दिया जाए। सो शी सेड दिस इज़ ए स्मॉल लेटर में दिस इज़ द सीक्रेट डॉक्ट्रिन ऑफ ए कैपिटल लेटर, दिस सीक्रेट डॉक्ट्रिन होल्ड। सो इधर अंदर रूप में कहा कि ओनली अ वेल हैज़ बीन पार्टली ओपेन्ड, पर्दा थोड़ा-सा खोला गया है उस गुह्य ज्ञान का, जिसको अभी वो समझते हैं 100 नेक्स्ट 100 ईयर में मानवता इसको समझ सके, फिर और पर्दा खोला जाएगा। जैसे स्टेज पे पर्दा खोला जाता है, सारे कैरेक्टर अभी नहीं लाए गए हैं, थोड़े से कैरेक्टर लाए गए हैं। अगर इन कैरेक्टर को समझ लेंगे, फिर पर्दा और खींचा जाएगा। सो दैट वाज़ द पार्ट। और सीक्रेट डॉक्ट्रिन को जो मेन लिखा गया है, उसके 2 वॉल्यूम हैं। एक है कॉस्मोजेनेसिस का नाम दिया है, ब्रह्मांड का उद्भव और विकास, और दूसरा है एंथ्रोपोजेनिस, मानव का उद्भव और विकास, ये टाइटल है। और दोनों जो खंड हैं, हर एक के 3 भाग हैं। पहला भाग है उसमें जो स्टैंजास दिए गए हैं, जो बेसिस हैं, इसलिए हम अभी बाद में बात करते हैं। और दोनों में, जो दोनों वॉल्यूम कॉस्मिक आंसर, और सेकंड मिडिल पार्ट में है जो सिंबल हैं और प्रतीक हैं, जो धर्मों में, एंशिएंट धर्मों में और आज के धर्म में भी, जो हर एक धर्म में जो बात की गई है, सिंबॉलिकल बात की गई है, प्रतीकों में बात की गई है, नीति कथाओं में बात की है, उसका क्या मतलब है, रियल मतलब क्या है अक्षर के पीछे। और तीसरा, साइंस एंड सीक्रेट डॉक्ट्रिन कंट्रास्टेड। सीक्रेट डॉक्ट्रिन क्या कह रहा है साइंस की, और साइंस क्या कह रही है। फॉर एग्जाम्पल डार्विन थ्योरी बता रहे हैं कि मनुष्य जानवर से बना है, बट सीक्रेट डॉक्ट्रिन क्या कहती है, वो ठीक है नहीं ठीक है। सिमिलरली फोर्स एंड मैटर, फॉर एग्जाम्पल साइंस कहता है कि पृथ्वी चंद्रमा से बनी है, सीक्रेट डॉक्ट्रिन कहता है नहीं ये गलत है, ये ऐसा है। तो इस तरह से साइंस और उसकी थ्योरी कंप्लीट किया गया, और कहाँ साइंस सही है, कहाँ वो भी बताया गया, और कहाँ गलत है वो भी बताया गया।